जय श्री राम, जय श्री राधे, ओम नमो नारायणाय। आजकल के इस अत्याधुनिक समय में व्यक्ति इतना ग्रसित हो चुका है, इतना व्यसनी और व्यसनी हो चुका है कि अपनी जो आंतरिक विषयों की इच्छाएं उन पर मुख्य रूप से नियंत्रण नहीं कर पा रहा है और उसी विषाग्नि में, उसी विषयों की अग्नि में जलता हुआ, धधकता हुआ अपने जीवन को मतिभ्रष्ट कर लेता है। भगवान को दोषी ठहराता है, कभी अपने कर्म को दोषी मानता है, स्वयं को दोषी मानता है, लेकिन जो अंतर हृदय में जो वासनाएं हैं, जो अनिश्चित इच्छाएं हैं, जो अनर्गल विचार हैं, उनको नहीं देखता है। देखिए, मुख्य रूप से अगर भौतिक प्रकृति में आपको कुछ पाना है, ऐश्वर्य पाना है, पद पाना है, प्रतिष्ठा पानी है, सम्मान पाना है, तो सबसे पहले आपको ये पंचभूत निर्मित जो देह है, मानवीय ये शरीर है, इसको अत्यधिक सुंदर बनाना पड़ेगा। सुंदर का अर्थ ये नहीं कि इसको सजा करके, इसको डेंटिंग पेंटिंग करके अच्छा बना लें। वो बाहरी सुंदरता है, आंतरिक जो सुंदरता है वो अच्छी करनी होगी आपको। मन की शुद्धता, बुद्धि की शुद्धता, विचारों की विनिमयता, उसके पश्चात ही आपका शरीर एकदम स्वच्छ बनेगा, जो आंतरिक आपकी देह है। कहने का अभिप्राय है, ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तपोच्यते। जो मूढ़ व्यक्ति होता है, जो विषयों में, काम क्रोध आदि में रत रहता है, वो सदैव कहता रहता है कि मैंने कर्म तो किया, लेकिन कर्म के अनुकूल मुझको फल नहीं मिला। लेकिन कभी ये नहीं सोचता है कि संसार में वस्तुतः कुछ भी अगर आपको प्राप्त करना है तो वो ब्रह्मचर्य आदि नियमों से प्राप्त होता है। अगर आपको नौकरी भी लगानी है, अगर आपको किसी पद अधिकारी की तैयारी करनी है, तो उसके लिए भी आपको ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से आपको शक्ति, ऊर्जा, ऊष्मा मिलती है। आपने देखा होगा, विषयी व्यक्ति थोड़ा सा भी कार्य करता है तो उसकी श्वास प्रश्वास फूल जाती है। अब तो आजकल के युवा तो प्राणायाम को जानते ही नहीं, अष्टांग योग को जानते ही नहीं। तो सबसे पहले योग को जानना आवश्यक है, शरीर के वेगों को जानना आवश्यक है। काम का वेग क्या है, मन का वेग कौन सा होता है, बुद्धि का वेग कौन सा होता है, उनसे बचा करके आपको साधना में रत रहना है। उसके पश्चात आपको कुछ प्राप्त होगा। बहुत सारे ऐसे हमने लोगों को देखा, महात्माओं को देखा, आचार्यों को देखा, जो अपने जीवन से बहुत दुखी हैं। कहते हैं कि साधना खूब कर रहे हैं, खूब पाठ कर रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं, खूब एकाग्रता से भगवान में मन लगा रहे हैं, लेकिन हमको कोई फल नहीं मिल रहा। अरे, आपको फल तो मिल रहा है, लेकिन वस्तुतः आप जिस युक्तता से वह व्रत करना चाहिए उसको कहाँ कर रहे हैं आप। आजकल ये मोबाइल गैजेट जो चल गए हैं, जो हस्त हाथों में रहते हैं, उनमें आप देखिए कितने अश्लील। नेत्रों का भी ब्रह्मचर्य है, श्रवणों का भी ब्रह्मचर्य, नासिका का भी ब्रह्मचर्य, स्पर्श इंद्रियों का भी ब्रह्मचर्य, उपस्थ गुदा का भी ब्रह्मचर्य, सारी इंद्रियों का ब्रह्मचर्य। अश्लील चित्र देख लिए, रील्स देख ली, उससे क्या हुआ, मन में काम का संवेग, वेग आ गया और उस मन ने इंद्रियों को इतना मनमत कर दिया कि वो वीर्य का जो संग्रहित जो स्थान है, उससे वो परिक्षण होकर के, वहाँ से अलग होकर के वो किसी न किसी स्थान से, नवद्वार हैं देह में, किसी किसी द्वार से जाने लगा, तो आपका तेज क्षीण हो गया। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। कहने का अभिप्राय है, एक व्रत बनाइए, एक समय, एक स्थिति, एक समय निश्चित कीजिए कि इतने समय तक हमको ये व्रत का पालन करना है। उसमें आपकी दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह जगिए, सांगोपांग विधि से भगवान का ध्यान करिए, माता पृथ्वी को पूजिए और भगवान की गीता, रामायण आदि पुस्तकों जो भी आपको अच्छी लगे उसमें से एक दो पाठ पढ़िए, फिर दोपहर को पढ़िए, फिर संध्या को पढ़िए, सोते समय पढ़िए। युक्त खाइए, सात्विक भोजन करिए, मिर्च ज़्यादा ना खाएं, ज़्यादा तेलीय ना हो, और साग ऐसे हों जिनमें अधिक तामसिक ना हो, प्याज लहसुन ना हो। और तो ऐसा सात्विक भोजन करेंगे तो बुद्धि सात्विक रहेगी। कहने का अभिप्राय है, कलयुग का मनुष्य मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हुई पद्रुता। कलयुग का जो प्राणी है वो अत्यधिक आलसी हो गया, और आलस्य आने के कारण ही उसका भाग्य भी मंद हो गया और थोड़ा भोगी हो गया, विलासी हो गया, विषयों को भोगने लगा, तो शरीर में ऊर्जा भी नहीं रही, ताकत भी नहीं रही, थोड़ा सा काम करता है तो थक जाता है।
नेत्रों में ऊर्जा नहीं रही क्योंकि ब्रह्मचर्य खंडित करता है, तो नेत्र काँपते हैं, पैरों की पिंडलियाँ काँप रही हैं, पेट जठराग्नि काम नहीं कर रही है, मुख मुरझाया हुआ मुर्दे के समान है। तो बताइए कहाँ वो किसी पद को प्राप्त कर सकता है। जिसके मुख पर मूर्छा छा रही हो, मुर्दा जैसा मोह हो रहा हो, विषयों से नशा कर रहा हो। आजकल हमने एक वस्तु और पाई समाज में कि व्यक्ति कोई विजया का सेवन कर रहा है, कोई गांजा अफीम ले रहा है और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, पीठासीन हैं, लेकिन उनके मुख पर मूर्छा छा रही है, आँख सूज रही हैं, मुख काला पड़ रहा है, काले माँ, क्योंकि भगवान के पद पर बैठ करके विजया का सेवन कर रहे हैं। विजया माने भांग, और बहुत सारे ऐसे तामसिक पदार्थों का जिनसे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। जो व्यक्ति प्रत्येक क्षण मद में रह रहा हो, बताइए वो को बुद्धि से कुछ निर्णय ले सकता है। मदान्वित व्यक्ति ही हाथी की तरह जड़ माना गया है, पागल माना गया है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी विधियां हैं। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया कि मैंने वीर्य को रोक रखा है तो मैं ब्रह्मचारी हूँ, वो नहीं। उसके वेग को रोकना ब्रह्मचर्य कहलाता है, कामनाओं के वेग को रोकना, और उसके पश्चात में वीर्य के वेग को रोकना, तब ब्रह्मचर्य आपका कहलाएगा। ऐसे नहीं कि आपने कह दिया और हो गए। कहें तो सांगोपांग विधि से ब्रह्मचर्य का अर्थ है एक प्रकार से लोहे के चने चबाना। ऐसी दिनचर्या जिसको जीना कोई अत्यधिक भक्त हो या अत्यधिक बलवान हो, जिसमें आत्मबल इतना हो कि वो किसी भी विचार से, किसी भी वासना से, किसी प्रकार के संकल्पों से व्याकुल ना होता हो। ऐसा नहीं कि बेकार विचार आया और उसके पीछे ही चल दौड़ा। बहुत अधिक आत्मबल वाला, आत्मबली व्यक्ति ही ब्रह्मचर्य से रह सकता है इस कली काल में, क्योंकि सारे साधन, सारे संसाधन घोर हो गए हैं इसमें। अब खान पान देखिए, प्याज लहसुन, पेटी, बर्गर, पिज़्ज़ा और भल्ले पटाखे, ये जो पानी पूरी, ये सब तेलीय हैं, ये सब लवड़ीय हैं। इनसे शरीर में एक बहुत ऊष्मा युक्त वातावरण तैयार होता है और वो ब्रह्मचर्य को नष्ट करवा देता है। कहने का अर्थ है, अगर आपको कुछ बनना है उसके पीछे भी ब्रह्मचर्य है, चाहे वो भौतिक पद हो, IAS PCS अधिवक्ता हो, या फिर कोई राजनैतिक पद हो, कोई भी पद क्यों ना हो, वो सब आपको ब्रह्मचर्य पालन करने से ही मिलेगा, लेकिन संयुक्त अवधि तक। ऐसा नहीं कि पूरे जीवन खूब गृहस्थ में जाइए, लेकिन कुछ अवधि आपको व्रत धारण करने पड़ेंगे। अगर अध्यात्म में हैं आप, महात्मा हैं, आचार्य हैं, तो फिर आपको पूरे जीवन ही रहना पड़ेगा। विवाह के पश्चात भी नियम होना चाहिए कि संतति के लिए ही केवल कामोपभोग परमाम काम का उपभोग करें। उसके पश्चात में आप नियम बना लें, तो वो अध्यात्म में तो अत्यधिक बाध्य है, ब्रह्मचर्य करना ही करना है। तो ये कुछ आज मेरे मन की बातें थी जो मैंने आप सभी को बताई, क्योंकि ब्रह्मचर्य से ही सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। क्योंकि बल की और ऊष्मा की केंद्र बिंदु है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से ही ऊष्मा, विचार, बुद्धि एकाग्र होती है, और जब तक बुद्धि एकाग्र नहीं, तब तक कुछ भी नहीं। जय सिया राम, ओम नमो नारायण।